उनको मेरे ख्याल से तो उनको फर्स्ट टाइम इमीडिएट गोली मार देनी चाहिए। So they stare at you as if they're going to eat you up. Bro, what are you up to? लड़कियों के साथ इतना अत्याचार होता है, बाद में वो रेपिस्ट वो लोगों को जामीन मिल जाती है, वो लोग छूट जाते चले जाते हैं, वो लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। We come from a background where we are supported and brought up by Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में लिखा है यार कि violence against women and children cannot be tolerated. या तो उनको सबसे पिटवाओ या तो फिर उनकी कंप्लेन कर दो पुलिस में जाओ। should come across that we are strong enough and we can give back. तो एक को मारो, दो को मारो, तीन को मारो, चौथे दिन क्यों करेगा कोई? सीधा मारने का, पब्लिक के सामने लेके जाने का, छोड़ देने का, बाकी पब्लिक जो करने की है करेगी। ये सब होने से पहले ही ना वी नीड टू एडुकेट द पीपल अराउंड अस। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। मतलब वी ऑल्सो हैव सिस्टर्स, वी ऑल्सो हैव मदर्स, वी हैव वाइफ, सो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। Being a girl, it is fearful. To be very honest, डर लगता है कि अगला नंबर हमारा ना लग जाए। If we are walking on a vacant road, मतलब कुछ भी नहीं है, सुनसान गली है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। So it is fearful. It creates a fear. जब सामने वाला रेप करता है, आप उसके फैमिली को उसके लिए बोले कि आप अपनी फैमिली को, आपके बहन भाई चाहे जो भी उनके रिलेशन में, उनको लगे कि हम भी ऐसा ही करेंगे उनके साथ, तो आपको कैसा लगेगा? Both are person, right? They both are human being, but one is being so bad to the other one, and they are trying to, do bad stuff with them. It feels actually very bad to see that. इंडिया का कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए सब बातों में। लड़कियों के साथ इतना अत्याचार होता है, बाद में वो रेपिस्ट वो लोगों को जामीन मिल जाती है, वो लोग छूट जाते चले जाते हैं, वो लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। We are in a country where ladies are being given upliftment, but at the same time, with all these happenings that's going around us, it really puts you off. रियली अनसेफ लगता है, क्योंकि अगर घर में भी बैठे रहते हैं, पापा को न्यूज़ दिखती है, तो फिर पापा भी बोलते हैं कि आराम से जाओ, कहीं ऐसी जगहों पे मत जाओ, और बहुत सैड होता है। मतलब फिर उनके आगे की पूरी लाइफ रूइन हो जाती है वो एक इंसिडेंट की वजह से। क्योंकि किसी के भी साथ हो, चाहे मेरे घर पे हो या किसी के भी साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। Of course, it has happened. See, we live in a place it's called Bandra, and there are many people who come, the visitors and everyone. And I'm a person who works actually. I have night shifts and everything, so I have to deal with everything. Actually, not once or twice, but many times. And the only way to tackle it is to approach them. या तो उनको सबसे पिटवाओ या तो फिर उनकी कंप्लेन कर दो पुलिस में जाके। एंड वी हैव डन दैट अ कपल ऑफ टाइम्स। कुछ लोग हैं जो अवॉइड कर देते हैं और कुछ लोग जो है कि वो सोचते हैं कि काश मैं वो टाइम पे वो पोजीशन पे होता तो शायद मैं ये इंसिडेंट को रोक पाता। किसी को बचाने गए और वो उल्टा केस में फंस गया, तो ये डर से आदमी नहीं जा रहा है। लेकिन एज ए वुमन बीइंग यू हैव टू गो। मेरे हिसाब से जाना तो चाहिए। तो मैं डेफिनेटली रिवॉर्ड बैक करूँगी कि, और मेरे को फाइट बैक करने का है। आई विल फाइट बैक फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। फिर मुझे परवाह नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से तो उनको फर्स्ट टाइम इमीडिएट गोली मार देनी चाहिए। मैं रियली बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे में छोड़ देते हैं, रेप कर दिया कोई बात नहीं, ये फलाने का बेटा है, ये किसी मंत्री का बेटा है। क्यों? मंत्री के बेटे को आज़ादी है। आई थिंक फर्स्टली वी शुड इंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी, कि जिसने भी ऐसा कुछ किया होगा तो उसको डेथ पेनल्टी होना ही चाहिए कंपल्सरी। इतना तो अपन कर ही सकते हैं कि वहाँ पे अगर हम खड़े हैं और देख रहे हैं कि समवन इज डूइंग सच अ थिंग, देन वी शुड कॉल द पुलिस एंड द कॉप्स। लाइक एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। कुत्ता बना के मारूंगा पहली बार, मतलब मैं देखूंगा नहीं वो कितने लोग हैं क्या है। मुझे तो हमेशा यही लगता है, द बैकग्राउंड विच आई हैव। I'm gonna tight them, give a slap on their tight face. I mean, I'm not gonna leave them. See, I'm a sort of person who speaks up. If you are wrong, okay, I will go ahead and see what's wrong in it. So I will obviously go there.